दोस्तों, इस समय कलयुग अपने चरम पर है। मनुष्य स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लालच और माया मोह में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसी कारण दुखों का पहाड़ मनुष्य के जीवन पर टूट रहे हैं। इंसान प्रकृति से दूर भाग रहा है, या ऐसे कहिए प्रकृति के विपरीत जा रहा है, जबकि प्रकृति अपने स्वभाव पर ही अडिग है। नदियां खुद पानी नहीं पीती, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते, तो फिर इंसान ही क्यों सिर्फ अपने लिए ही जीता है? आखिर क्यों? नमस्कार, मानस रहस्य में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। संस्कृत साहित्य में एक लोकप्रिय श्लोक है जिसको आपने पढ़ा या सुना जरूर होगा। पिबन्ति न त्याशमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों के लिए हैं, ना ही अपना कहीं इकट्ठा करती है पानी। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, अन्य के लिए है। बादल खुद अनाज नहीं खाते, बल्कि बारिश करके इंसान के लिए अनाज पनपाते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति की सभी विभूतियां परोपकार के लिए ही बनी हैं। अर्थात प्रकृति की हर चीज दूसरे के लिए ही जीवन अर्पित करती है। प्रकृति कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करती, वो इंसान या जीव जंतु सबके लिए है। वो प्रकृति से, जैसे वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, दवाइयां मिलती है, लकड़ी मिलती है, इंसान के लिए ही तो सब कुछ है। क्या वो पेड़ पौधे स्वयं के लिए कुछ करते हैं? सब कुछ अन्य जीवों के लिए परोपकार करते हैं, त्याग करते हैं अपना। कहीं भी एक जगह धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए इंसान के लिए वो अडिग खड़े रहते हैं। जैसे सूरज रोशनी देता है पूरे संसार को, अगर सूरज ना दे रोशनी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में क्या देखेगा आदमी, क्या खाएगा? सूरज कितना परोपकार करता है, अपनी ऊर्जा से संसार को प्रकाशित करता है, गर्मी देता है, स्वास्थ्य देता है, और पता नहीं क्या क्या ऊर्जा के रूप में देता है। और हवा, जिसके बगैर हम जीवित भी नहीं रह सकते, वह प्राणवायु भी हवा ही तो है, जिसे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए प्रदान करते हैं, वो परोपकार ही तो है। नदियां दिन रात बहती हैं, वो परोपकार करती हैं। जल सींचने के लिए, खेत को सींचने के लिए जल देती हैं। नहाने के लिए, हमारे जीवन के पीने के लिए पानी जो मिलता है वो नदियों से मिलता है। एक बार एक साधु महाराज उस नदी के किनारे एक बैठे थे, जहां एक व्यक्ति आया, बोला, हे महाराज, ये बताइए आप नदी में क्या देख रहे हैं? तो उसने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि जो नदी बह रही है, ये बहती जा रही, रुक नहीं रही है, और मैं सोच रहा हूं इसका बहाव रुके तो मैं इसको पार करूं। तो व्यक्ति बोला, ये तो असंभव है, नदी कभी रुकती है? तो साधु बोला, हाँ, नदी नहीं रुकती, मगर इंसान को देखिए, इंसान तो सोचता ही नहीं, वो सोचता है समस्याएं खत्म होगी तब कुछ करूंगा। वो परोपकार नहीं करना चाहता है, त्याग नहीं करना चाहता है, अपने लिए सब संचय कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। चोरी, बेईमानी, मक्कारी, किसी तरह से भी अहंकार रूप में स्वार्थ अपना सिद्ध कर रहा है। और कहते हैं ना, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, कर विचार देखो मन माही। तो जिसे प्रभुता मिल जाती है, इंसान को अगर कोई पद मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, तो वो मनुष्य पागल हो जाता है, वो अपने ही मद में मदमस्त हो जाता है और अहंकार में दूसरों का अहित करने लगता है। जो अन्य प्राणियों का अहित करेगा उसका क्या ही भला होगा, वो कितने दिन जीवित रहेगा? ये समस्याएं तो संसार में नदी की तरह बहती ही रहेंगी। आप कब के लिए ये क्या इकट्ठा कर रहे हैं? क्या लेके जाएंगे? क्या लेके आए थे कुछ?
और इकट्ठा कर रहे हैं कि वो लेके जा पाएंगे। इस शरीर में एक हम जो जीव रूप में आए हैं वो इस शरीर में कब तक रहेंगे? कोई अमर हुआ है आज तक? इस शरीर में आए हैं, इस शरीर के समाप्त होते ही हम चले जाएंगे। तो फिर ये धन दौलत इकट्ठा करने से क्या है, क्या होगा? हाँ, उतना मेहनत करो, उतना कर्म करो जितनी आवश्यकता है, और किसी का भला हो ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य कभी मत करो जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा को नुकसान हो। तो ऐसे कर्म करने से हमेशा नुकसान होगा। परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि आप ऐसा कोई कार्य करें जो परमात्मा के ही बनाए हुए किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे और आपका सिर्फ उसमें केवल स्वार्थ हो। तो दोस्तों, स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे महान कवि, एक महात्मा, एक साधु कबीर दास ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। और कबीर दास का जो महान साधु है कबीर, रहीम, वो सब ने एक न एक संदेश दिया है। कबीर ने कहा है, वृक्ष कबहु ना फल बखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। अर्थात वृक्ष अपने फल को स्वयं कभी नहीं खाते, नदी अपने जल को स्वयं कभी नहीं रोकती, ना ही वो स्वयं के लिए इकट्ठा करती है, ना ही पीती है। वो संसार के प्राणियों के लिए ही अपना जल प्रदान करती है। यानी अपने लिए नदी कभी स्टॉक नहीं करती, वो तो दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए करती है। ये त्याग जो इंसान मनुष्य करने लगे, मतलब कि प्रकृति के साथ वो चलने लगा, तो उसका भला क्यों नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार संत और महान लोगों ने भी इस संसार में दूसरे के लिए ही जीवन जिया है, स्वयं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि कोई कह सके वो स्वार्थी है। इसलिए दोस्तों, हमें स्वार्थी नहीं परोपकारी बनना चाहिए। हमको अपना ही स्वार्थ नहीं देखना है, संपूर्ण संसार के सभी जीव जंतुओं और प्राणियों का हित करिए, भला करिए, तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। कहते हैं कर भला सो हो भला। अब जरा सोचिए, एक माँ जो दूसरे के लिए अर्थात अपनी संतान के लिए खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है, एक सैनिक जो बॉर्डर पर बैठा है देश के, वहां गर्मी सर्दी कितनी तकलीफें झेलता है, फिर भी अगर मौका पड़ता है तो अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करता है। एक गुरु जो अपना ज्ञान बांटता है, अपनी जो जीवन की परिस्थितियों से उसने लड़ना जो सीखा है, जो ज्ञान पाया है, वो अपने शिष्यों को बांटना चाहता है कि वो गलत रास्ते पर ना चले और उनका भला हो। ये सब परोपकार के ही तो जीवित उदाहरण हैं। लेकिन आज का इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, परंतु असली और सच्चा सुख कहाँ है? तो असली और सच्चा सुख है सेवा में, परोपकार में, दूसरे को देने में। जब आप किसी की मदद करते हैं हाथ उठा करके, तो सिर्फ उसका ही भला नहीं होता, आपका भी जीवन बदलता है और अजीब अंदर से, अंतरात्मा से मन प्रफुल्लित होता है, आत्मा आनंदित होती है। अगर जीवन में महान बनना है तो लेने वाला नहीं, देने वाला बनो। याद रखो, प्रकृति का नियम है, जो देता है वही सच्चा महान होता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने लोगों में, ताकि वो भी समझें, क्योंकि किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि इस विषय पर आपका क्या विचार है, और ऐसे ही धर्म, वेद और आध्यात्म के वास्तविक सत्य को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी गहरे सत्य के साथ। नमस्कार।